नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं दक्षा हाजिर हूँ बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में परीक्षा देने की इजाजत। विरोध में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन का किया गया ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मांझी ने दिया करारा जवाब, बोले ताश के पत्ते की तरह बिखर गया इंडिया गठबंधन, भारत में मोदी का कोई विकल्प नहीं रहे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी, 77 साल की उम्र में हुआ निधन, क्रिकेट जगत ने जताया दुख। रक्सौल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बरार गैंग का 2 गुर्गा गिरफ्तार, आप नेता से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। बिहार झारखंड समेत पूरे देश में दशहरा की धूम, माता के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में उमड़ा जन सैलाब, जय मां दुर्गा की गूंज से भक्तिमय हुआ माहौल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दर्दनाक हादसे की खबर से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास भीषण रेल हादसे की खबर आई है। जानकारी के अनुसार 2 रेलगाड़ियों की टक्कर हुई है। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बांग्लादेश में तो हादसे के बाद कोहराम मच गया है, लेकिन कर्नाटक में एक फैसले से बवाल मचने वाला है। कर्नाटक में सभी परीक्षाओं में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने घोषणा भी कर दी है। इस बीच हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि पिछले साल स्कूल में हिजाब पहनकर आने को लेकर खूब विवाद हुआ था। हिजाब से जुड़े इस फैसले के बाद देश की राजनीति गरमाने वाली है, लेकिन बिहार की राजनीति तो पहले से ही गर्म है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को जापान दौरे पर जा रहे हैं। बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी पर खूब तंज किया है। पप्पू है, वो अपने पार्टी के सर्वोच्च है, लेकिन देश के बाहर घूमने में आनंद आता है। और हमारे अप्पू जी भी अब विदेश का, इनको भी नशा चढ़ा है। अपना देश में तो पटना से दिल्ली भागते रहते थे, अब बिहार से बाहर इनको आनंद आता है, घूमना है। जनता की गाढ़ी कमाई है, बिना जनादेश के सत्ता है, तो जितना दिन तक लाभ उठा ले, मस्ती उठा ले, फिर मिलेगा मौका नहीं मिलेगा कोई जानता है। बिहार में न सिर्फ बीजेपी बल्कि हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी तेजस्वी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि देश में पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। तेजस्वी जी ने ऐसा कहा कि आगे आने वाले चुनाव हैं 4 राज्यों का, 5 राज्यों का, वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक गलत झूठी बात है, एकदम जस्ट उल्टी बात यही है कि उन सब राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश इनका नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है हर क्षेत्र में। इसलिए भारत की जनता आज सोच करके बात कर ली है, समझ ली है कि 2024 और 2025 में एनडीए के गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जापान जाने से पहले मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये दौरा कर रहे हैं। राजनीति के बाद अब बात दशहरे की धूम की। आज नवरात्रि की महानवमी है। इस दिन मां दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है। मां का यह रूप अत्यंत कल्याणकारी है। सुबह से ही माता के मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वैसे तो पूरे देश में दशहरा की धूम है, लेकिन पटना के पूजा पंडालों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। पटना के इन 4 जगहों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को होने वाले रावण वध को लेकर पटना में तैयारी पूरी कर ली गई है। गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। दशहरा के दिन गांधी मैदान की तरफ दोपहर 1 बजे के बाद वाहनों के परिचालन पर रोक होगी।
वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची में रावण दहन समिति अरगोड़ा की ओर से अरगोड़ा मैदान में मंगलवार को शाम 4 बजे रावण दहन किया जाएगा। पटना में रावण वध कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नीतीश कुमार तो रांची के कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सभी विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। माध्यमिक यानी 9वीं व 10वीं के 32,916 सीटों के विरुद्ध 26,079 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और आवंटित जिला देख सकते हैं। नव नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग अब 30 अक्टूबर तक चलेगी। रविवार से ही माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। बिहार में शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 20,87,063 बच्चों के नामांकन रद्द किए गए हैं। पहली से 12वीं कक्षा तक के ये बच्चे जांच में लगातार अनुपस्थित पाए गए। 9वीं से 12वीं में 2 लाख से अधिक बच्चों का नाम काटा गया है। इन बच्चों के मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने पर ग्रहण लग गया है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बरार गैंग के 2 गुर्गों को रक्सौल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधियों ने आप नेता से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। मोतिहारी के एसपी ने दोनों गुर्गे के अरेस्ट होने की जानकारी दी है। 2 अपराधी पकड़ा गया है और अपराध की बड़ी योजना नाकाम हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बरार गैंग के 2 सरगना को हथियार और कारतूस पकड़ा गया है। तो 22 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बरार ग्रुप का सक्रिय अपराधी हथियार सहित रक्सौल थाना अंतर्गत किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुआ है। सूचना मिलते ही एक टीम में गठन किया गया था, जिसमें एएसपी सदर राज और श्री धीरेन्द्र कुमार एसडीपीओ रक्सौल थे। इस टीम में इंस्पेक्टर नीरज कुमार थानाध्यक्ष रक्सौल और डीआईओ से ज्वाला कुमार सिंह, अखिलेश महबूब, रामगढ़वा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत पासवान और इन सभी ने काफी कुशलतापूर्वक इन 2 अपराधियों को पकड़ा है। बिहार में डेंगू का सितम जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर 274 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इस साल डेंगू मरीजों की संख्या 13,000 को पार करते हुए 13,093 हो गई है। इसमें से केवल अक्टूबर महीने में ही 6,358 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 152 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं सारण में 14, औरंगाबाद में 10, मुंगेर में 8 और वैशाली में 8 मरीज मिले हैं। बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ने के साथ राज्य के कई जिलों की हवा भी प्रदूषित हो गई है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मुजफ्फरपुर सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। मुजफ्फरपुर में बीते 24 घंटे में AQI का मीटर 300 के पार चला गया और रेड जोन में पहुंच गया। वहीं राजधानी पटना का AQI 193, पूर्णिया का 240 दर्ज किया गया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी का आज निधन हो गया है। वो 77 वर्ष के थे। बेदी पिछले 2 सालों से बीमार थे और करीब 1 साल पहले उनके घुटने सहित कई सर्जरी हुई थी। महान स्पिनर ने 1967 से 1979 के बीच भारत के 67 टेस्ट मैच खेले और 266 विकेट लिए। बेदी भारत की प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे, जिसमें उनके साथ ईरापल्ली प्रसन्ना, बीएस चंद्रशेखर और एस वेंकटराघवन शामिल थे। बिशन सिंह बेदी ने भारत की पहली वनडे जीत में अहम भूमिका निभाई थी। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कोरिया की टीम आज रांची पहुंच गई है। 24 अक्टूबर को मलेशिया जबकि 25 अक्टूबर को चीन और थाईलैंड की टीम रांची पहुंचेगी। इसके बाद टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में विजयदशमी के दिन पटना सहित अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की आशंका है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में
कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से दशहरा पर बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं झारखंड में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।